बच्चों बीबीएम एजुकेशन में स्वागत है। आज क्लास 12 का देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए कौन कौन सा आपने इसमें से किया है वो जरूर बताइएगा। देखिए जैसे कि मैंने पहले देखिए इसमें खंड क और ख आएगा, तो पहले जो होगा आपको क या खंड में से कोई दो करना होता है, एक ही खंड में से करना होता है। देखिए खंड क में से आप लोग ये अगर क्वेश्चन कर लिए होंगे तो आप लोग का हो जाएगा। जैसे कि देखिए कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक निबंध की समीक्षा कीजिए। एक जो है इसका निबंध है, निबंध का क्या करना है, समीक्षा करना। तो ये अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है भी इंपॉर्टेंट और ये कर लेते हैं तो इसमें से हो जाएगा। उसके बाद देखिए कुटज है, जो कुटज उसमें से कुछ व्याख्या मूलक प्रश्न आ सकता है। जैसे कि देखिए मैंने दिया है नाम बड़ा है यह रूप स्वसंदर्भ व्याख्या करें। इसका व्याख्या करना पड़ेगा, नाम बड़ा है यह रूप। उसके बाद देखिए धन्य हो कुटज तुम गाड़े के साथी हो स्वसंदर्भ व्याख्या करें। ये भी देखिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होता है ये देखिए ये वाला क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं रूप व्यक्ति सत्य है, नाम सामाजिक सत्य, स्वसंदर्भ व्याख्या करें। तो ये भी कुटज का है, तो इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो देख लिए तो बहुत अच्छा। उसके बाद देखिए दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं, स्वसंदर्भ व्याख्या करें। अधिकतर चांस है कि इस बार कहीं ना कहीं अगर जाके व्याख्या मूलक आया तो कुटज में से आएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरे के मन में घूमता नहीं फिरता, इसलिए मैं मन को जीत सका हूं, उसे वश में कर सका हूं, स्वसंदर्भ व्याख्या करें। ये तीनों का देखिए ये 1 2 3 4 5 जो क्वेश्चन है ये कुटज का है। अब देखिए इसमें से आएगा यानी तो खंड ख में से। अब देखिए उसमें से रहेगा कहानी में से। जैसे कि देखिए यहाँ पे है बंग महिला की कहानी, भाई बहन की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। देखिए प्रासंगिकता पर भी पूछ सकता है आप लोग को, इसका क्या पूछ सकता है कि व्याख्या मूलक। ये भी पूछ सकता है कि इसके आशय स्पष्ट करें, तो ये भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, तो दोनों कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसी में से जैसे है निज अवस्था में संतुष्ट रहना और उसी के अनुसार चलना बुद्धिमानी का काम है, स्वसंदर्भ व्याख्या करें। तो ये भी बहुत अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है यहाँ पे देखिए लड़कपन में जिस बात का प्रभाव मनुष्य पर पड़ जाता है बड़े होने पर वह उसी अनुसार व्यवहार करता है, स्वसंदर्भ व्याख्या करिए। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है अपने घर की मालकिन हुई है और अपने पति के सद गुणों और सच्चे कर्मों की सहकारिणी बनी है, स्वसंदर्भ व्याख्या करें। ये भी पूछ सकता है। उसके बाद देखिए इसमें से ये क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है कि मलबे के मालिक कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखे। मलबे के मालिक का कहानी का सारांश, या देखिए गनी मियाँ जो थे उसका मतलब कि चिरागदीन का पापा, उसका चलित चित्रण, या चिरागदीन का पापा का चलित चित्रण, ये दोनों में से पूछ सकते हैं। ये दोनों भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको भी आप लोग एक बार जरूर ही देख लीजिएगा। देखिए यह लोग गरीब का खून चूसने के सिवा और क्या करते हैं, स्वसंदर्भ व्याख्या कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद देखिए तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीत कर रहे हो, स्वसंदर्भ व्याख्या करिए। ये भी देखिए है तो इंपॉर्टेंट है। उसको देखिए उनकी महानता में बट्टा लग जाएगी, स्वसंदर्भ व्याख्या करें। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी एक बार आप लोग जरूर ही देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए और उसको एक बार अभ्यास कर लीजिए कम से कम। उसके बाद देखिए आप लोग को कविता से करना है। कविता में भी क खंड होगा और ख खंड होगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा क खंड में से 2 कीजिए या ख खंड में से 2 कीजिए, लेकिन एक ही खंड में से दोनों करना होगा आप लोग को, ये ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे कि मैं खंड क में किष्किंधा कांड में तुलसीदास ने किस प्रकार के मित्र के से सावधान रहने के लिए कहा है, मतलब किस प्रकार के मित्र से वो सावधान रहने के लिए कहते हैं। उसका देखिए मन पछतहिया अवसर बीते दुर्लभ दे पाई हरि हरि भजू कर्म वचन और हिते, स्वसंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो ये भी देख सकते हैं। उसके बाद देखिए ये जो है कि कबीर के पदों में व्यक्त विचार को स्पष्ट कीजिए। व्यक्त विचार या कबीर के पदों के अनुसार उसकी भक्ति भावना को स्पष्ट कीजिए। तो ये भी आ सकता है, तो दोनों में से एक कीजिएगा। देखिए माया महा ठगनी हम जानी तिरगुन फंसे लिए कह डोले बोले मधुर वाणी, स्वसंदर्भ व्याख्या कीजिए। ये भी आ सकता है आप लोग को। देखिए झूठे तन का क्या गर्व, मरे तो पल भर रही ना पावे, स्वसंदर्भ व्याख्या कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका देखिए खंड ख में आप लोग ये 2-3 क्वेश्चन अगर देख लीजिएगा तो शायद बाहर नहीं आएगा इससे। जैसे कि देखिए
संध्या सुंदरी कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखो। मूल भाव जो है अपने शब्दों में लिखना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण खंड ख के लिए हो जाता है। अगर आप लोग कोई भी खंड, एक खंड पूरा अच्छा से कर लेते हैं तो उसमें भी आपका काम बन जाएगा। अवकाश वाली सभ्यता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। मूल भाव अवकाश वाली सभ्यता का, यह भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद देखिए संध्या सुंदरी से ही अगर जाकर ये आता है, मदिरा की वह नदी बहाते आती थके हुए जनों को वो श्वासने सुलाती। श्वास व्याख्या करिए। देखिए कम से कम ये जो है इतना क्वेश्चन आप लोग कर ही लीजिएगा तो इसमें से कॉमन आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए कुछ हिंदी साहित्य का इतिहास का जो कुछ क्वेश्चन है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास में मैं 4-5 दिया हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी आप लोग कर लीजिएगा। खरी बोली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे या भारतेंदु युगीन प्रवृत्तियों को लिखे। प्रवृत्तियों के मुख्य विशेषता, यहाँ पे देखिए प्रवृत्तियों का मुख्य विशेषता पूछ लेगा तो मुख्य विशेषता लिखना पड़ेगा। तो ये देखिए इस बार ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दुर्वेदी युगीन प्रवृत्तियों को लिखो। तो देखिए ये जो तीनों बन जाता है, टॉप तीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद बाल मुकुंद गुप्त संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, ये भी बहुत है। और साथ ही इसको आप लोग देख लीजिएगा, प्रगतिवाद के प्रवृत्ति की विशेषता, ये भी आप लोग देख सकते हैं। इतना करके जाइएगा तो आशा है कि इसमें से आ जाएगा। इसके अलावा भी और है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तो उसको कर लीजिएगा। और देखिए 10 मार्क्स का आप लोग को रिपोर्टाज जाता है या पत्र आता है, उसमें से आप एक लोग कर लीजिएगा। रिपोर्टाज अगर रिपोर्टाज तो कर ही लीजिएगा, मैंने इसमें नहीं दिया है व्याकरण वाला, तो रिपोर्टाज बहुत ही महत्वपूर्ण इस बार हो जाता है। आशा है कि इतना करके जाइएगा तो आप लोग का एग्जाम अच्छा ही जाएगा।